मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, हार्ट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, आजकल आप चारों तरफ देख रहे हैं, लोग धड़ाधड़ बीमार होते जा रहे हैं और बीमारी भी छोटी वाली नहीं बड़ी वाली बीमारी हो रही है। कैंसर, ब्रेन हेमरेज, कोमा, क्लॉट, किडनी फेलियर। लोगों का मेडिक्लेम भी चला जाता है और उनकी सेविंग भी चली जाती है, उनको कर्जा भी चढ़ जाता है। इस समय चारों तरफ देख रहे हैं, जो लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें खा रहे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं। तो उससे बचने का एक खास तरीका है। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में तरीके बताऊंगा कि आप अपने आप को बीमारी से कैसे बचाएं। दूसरा तरीका हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे आप अपने खाने को खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, अपने खाने में न्यूट्रिशन कैसे रखें। और ये कोई बहुत महंगी चीज़ें नहीं है। आप एक बच्चे के बर्थडे पे 2000 रुपये खर्च करते हैं, पिज़्ज़ा खा जाते हैं, केक पे खर्च करते हैं। मैं उससे सस्ते में आपको वो चीज़ दिलाऊंगा, आप अपने घर के लोगों को बीमारी से बचा सकते हैं। वो चीज़ 10 साल चलेगी, आप बीमारी से बचे रहेंगे। छोटी सी बीमारी हो जाती है, आपके घर में 10-15 हज़ार 20 हज़ार खर्च हो जाते हैं। और अगर आज थोड़ा सा हॉस्पिटल में चला गया तो 1 लाख के 2 लाख का आराम से बिल बन जाता है। हल्का सा बड़े हॉस्पिटल में चला गया तो 10 लाख का बड़े आराम से बिल बना जाता है। और बड़े हॉस्पिटल में चले गए तो उसके बाद आपका 20-30 लाख बड़े आराम से 30-50 लाख चले जाते हैं। उसके बाद अगर बंदा बच गया तो किस्मत, 10-20 हज़ार की महीने की दवाई खाएगा और चला गया तो भैया तुम्हारी किस्मत। तो लोग इस समय भयंकर बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। वो लोग जो ये कहते हैं हम ये बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, महंगी चीज़ खा रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। आप जो शादी ब्याह में खा रहे हैं जहर खा रहे हैं, बाजार में खा रहे हैं जहर खा रहे हैं। लोग आपसे पैसे जरूर ले रहे हैं, उसमें बदले में केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल के साथ साथ सस्ती चीज़ें रिफाइंड पामोलिन डाल रहे हैं। आप महंगी महंगी चीज़ें ले रहे हैं लेकिन वो हल्की चीज़ें डाल रहे हैं जिसकी वजह से आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है और न्यूट्रिशन की वजह से बीमारियाँ होती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपके खाने में न्यूट्रिशन कैसे रहे। हमारे पुराने बुजुर्ग थे 80-80 साल के हैं, उनको कभी बीमारी नहीं, उनके घुटनों में दर्द नहीं होगा, बहुत छोटी बड़ी तकलीफ होगी और वो 90-90 साल के भी घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उनको दिख रहा है, सारा काम कर रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो खाना खाया था उसमें न्यूट्रिशन था। खाने पीने की चीज़ कम थी, सुविधा कम थी, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन था। इसलिए आज भी वो अच्छे हालात में, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। सरसों तेल डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर नहीं होता, सिंपल होता, थोड़ा धुंधला होता था, लेकिन वो बीमार नहीं होते थे। जो नमक हम खा रहे हैं, फ्री फ्लो वाला नमक आ रहा है, 7 केमिकल मिल रहे हैं। जो रिफाइंड चल रहा है, रिफाइंड में भी केमिकल मिल रहे हैं। जितनी चमक आती जा रही है उतनी गड़बड़ होती जा रही है। तो हम आपको इस वीडियो में अलग अलग ट्रिक बताएंगे कि ताकि आपके खून पसीने कमाई है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी बीमारी के इलाज के नाम पर बर्बाद ना हो और आपके जीवन की खुशियाँ बरकरार रहें। आपके जो पैसा खून पसीने की मेहनत की कमाई है वो अच्छे काम में हो। आज हम रेवाड़ी के पंजाबी मार्केट में गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर कायस्थवाड़ा की तरफ ये रास्ता जा रहा है। ये पंजाबी मार्केट से कायस्थवाड़ा की तरफ गया। यहाँ पर हम आपकी मिलावट करवा रहे हैं कि जो पीतल के बर्तन होते हैं उन पे कली करते हैं, उसमें कोटिंग चढ़ाई जाती है। वो कोटिंग का एक ट्रेडिशनल तरीका होता है। आजकल वो कली करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। उससे पीतल के बर्तन में हेल्थ के गुण आते हैं। तो मैं आज आपकी भैया से मुलाकात करवा रहा हूँ। ये यहाँ पर मंदिर के कलश बनते हैं और अलग अलग पीतल के बर्तन बनते हैं। ये भैया बताएंगे, सारी जानकारी देंगे आपको कि ये साहब कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे ये चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं। आज हम ये भी दिखाएंगे कि बर्तन में जो कली चढ़ाई जाती है तो कैसे चढ़ाई जाती है। तो आज हम इनसे मुलाकात करवा रहे हैं। रेवाड़ी का नाम पीतल नगरी भी है। यहाँ पर पीतल के बर्तन बनते हैं और दूर दूर तक जाते हैं। मैं वो चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? राजा। आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? बचपन से यही काम कर रहे हो। पहले आपके पिताजी काम करते होंगे? दादाजी। कितने टाइम से हो गया मोटा मोटा काम? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मतलब कितनी पीढ़ियाँ? 2, 4, 5 पीढ़ियाँ? 5वीं पीढ़ी चल रही है मेरी। 5वीं पीढ़ी बोले तो कम से कम 70-80 साल हो गया कम से कम, है ना? हाँ जी। आप क्या क्या बनाते हो? हमारे पास मंदिर की सारी आइटम बनती है। अच्छा, मंदिर के जो ऊपर लगाते हैं वो? कलश, घंटा। अच्छा, वो सारा काम करते हैं। तो आप थोड़ा दिखाएंगे सारा काम कैसे क्या होता है, बर्तन कैसे बनते हैं, वो मैं थोड़ा बताइए ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि ये काम, क्योंकि ये परंपरा वाला काम रह गया और ये बहुत कम लोग होते हैं। ये कैसे काम होता है? ये मेटल का ये कौन सी बना रखी है, इसकी पिटाई करके वो नुकीली शेप देंगे। जो आगे सामने रखी है इस तरह उसको बड़ी शेप अलग अलग देंगे। अच्छा, इस तरह से इसमें फिर डिजाइन दी जाती है, वो सब मशीनों से होता है। ये देखिए किसी मंदिर के लिए इन्होंने कलश बनाया है और ये बिल्कुल तैयार है, रेडी हो गया है। अब ये भैया बताएंगे कि ये सारी चीज़ें काम कैसे होता है। आइए हम मिलते हैं भैया से। ये इनका स्टोर है जिसमें इनका रॉ मटेरियल होता है, अलग अलग जो बर्तन बनाने के जो काम होते हैं उसमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो है। और ये इनका मशीन के बारे में बताएंगे सारा। ये मशीन किस काम आती है भैया? पॉलिश करने वाली है जी, पॉलिश के लिए। पॉलिश के लिए। तो ये कैसे, कहाँ से कैसे होती है पॉलिश, थोड़ा सा बता दो।
ये देखिए, ये मंदिर का कलश ऐसे कुर्सी पे बैठते हैं और फिर ये पॉलिशिंग। अच्छा, ये जो अलग अलग जो मेटल की शेप दी जाती है उनको इससे चमक दी जाती है, पॉलिश की जाती है, हल्की हल्की घिसाई करती है। अच्छा, ये मशीन इसमें काम करती है। तो ये हल्की हल्की घिसाई करती है मशीन। तो ये मेटल नहीं होता है, रबड़ टाइप सा कुछ होता है। ये जो पहिया सा घूम रहा है, ये नहीं, ये जो कपड़े, अच्छा कपड़े से ही चमक आती है। अच्छा, ये मसाला होता है इसका, इससे चमक आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें अगली मशीन दिखाएंगे भैया। ये मशीन खराद की मशीन, लेथ मशीन बोलते हैं इसको। इसमें अलग अलग जो मेटल होते हैं उनको कटिंग करके शेप देते हैं, चूड़ी करके इसमें शेप देते हैं। और ये भी लेथ मशीन, ये देखिए लेथ मशीन पे एक्चुअल में काम कर रहा है भैया। थोड़ा आपको दिखाएंगे कि लेथ मशीन एक्चुअल में काम कैसे करती है। आप देख सकते हैं, ये पीतल के जो अलग अलग मेटल हैं उनको अलग अलग शेप देते हैं, कटिंग की जाती है, तब उसे फिनिशिंग आती है। देखिए, इनको अलग अलग शेप मशीनों से दी जाती है तो वो सुंदर सुंदर कलश तैयार होते हैं। ये फिनिशिंग देने का काम करती है मशीन। ये बहुत ही बारीकी का और एक एक्सपर्टीज़ का काम है, हर एक आदमी नहीं कर सकता। इनके हाथ इतने सदे हुए होते हैं कि बिल्कुल तरीके से करते हैं। उसका कितना काटना है, कितना घिसना है, किस शेप में देना, वो सारा एक कला होती है। क्योंकि मशीन में स्पीड में चलता है तो वो मेटल को वो जो हमारी डिजायर्ड शेप है वो देती है। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग जो बर्तन की शेप है, कलश में जो अलग अलग पार्ट लगे हैं। ये देखिए, बड़ा पार्ट है कलश का, ये इन्होंने तैयार कर रखा है, ये लगेगा बड़ी कलश में। इसको एक बार हल्का से सीधा करके दिखाएंगे। अच्छा, ये ऐसे लगेगा। अच्छा, ये ऐसे लगेगा, ठीक। ये मशीन क्या है जो सामने बड़ी सी मशीन लगी है? ये मशीन क्या काम करती है? रेसिंग। जो मतलब जो चद्दर होती है मेटल की, पीतल की, उसको प्रेस करके उसको जो हमें मनचाही शेप मिल जाती है। जैसे इसको, ये चद्दर होगी, इस चद्दर को आपने इस मशीन में डालोगे तभी ये शेप इसकी बनी। डाई होगी, डाई उस डाई के हिसाब से उसकी शेप बन जाती है। तो आज ये हमारे साथ भाई साहब हैं। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? और भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? तो ये भाई साहब बताएंगे कि मतलब पीतल के बर्तन की परंपराओं में, जो धार्मिक परंपराओं में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए पीतल के बर्तन पहले यूज होते थे, आजकल धीरे धीरे हम नॉन स्टिक तवे पे आ गए, नॉन स्टिक बर्तन पे आ गए, स्टील के बर्तन से फिर एल्यूमिनियम के बर्तन में आ गए। हम सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तन में जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है उसमें न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, केवल 14% न्यूट्रिशन बचता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम चमक धमक के चक्कर में इन चीज़ों को भूल के हमारे स्वास्थ्य के जो ख्याल है वो नहीं रख पा रहे हैं। तो उसको जागरूक करने के उद्देश्य से हमने वीडियो बनाया, इसलिए इनकी मुलाकात बनाई। भाई साहब बताएंगे, इनका कई पीढ़ियों से ऐसा काम चल रहा है, पीतल के बर्तन से जुड़े हुए हैं। तो ये बताएंगे भाई साहब, आप बताइए कि जो पीतल का बर्तन यूज़ होता है, खाने के जो चीज़ें बनती थी उसमें स्वास्थ्य के हिसाब से हमारा क्या फ़ायदा था? ये तो स्टील की में आप ढक लेते हो ना, वो खराब है। ये ढका हुआ जो पीतल के बर्तन में जो स्वाद है ना, वो किसी में नहीं है। पहले बड़े बुजुर्ग ये पीतल का इस्तेमाल करते थे। अब ये डिजाइन बन गए ना, स्टील है, प्लास्टिक है, लोग ये खरीदने लगे। हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, हम खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग बड़ी बड़ी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। हम खूब महंगी से महंगी चीज़ खा रहे हैं, उसके बावजूद हम बड़ी बड़ी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। हमारा पैसा जो खून पसीने कमाई है वो बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज में खर्च हो रहा है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, कैंसर का डेथ रेट 4 से 5% था, 80% पे आ गया इंडिया में। और अलग अलग जो ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन में कोमा बनना, ब्रेन की नस फट जाना, ब्रेन में क्लॉट बन जाना, जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है कि हमारे खान पान, तनाव, हमारी गलत आदतें और जानबूझ के लापरवाही करना, और जो हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं अगर उसमें न्यूट्रिशन होता है तो हमारे शरीर को फ़ायदा मिलता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, कितनी महंगी से महंगी चीज़ बना लें, उसमें केवल 14% न्यूट्रिशन बचता है, जबकि पीतल के और कांसे के बर्तन में 97% न्यूट्रिशन होता है। इसलिए पीतल के बर्तन की महिमा मानेंगे। तो हम आपको जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं
ताकि आप जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वो खून पसीने कमाई है, वो बीमारियों के इलाज के नाम पे खर्च ना होकर आपके परिवार को स्वस्थ रखे, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकें, आपके घर में खुशियाँ रहें और आप जीवन को एंजॉय कर सकें, स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकें। इसलिए हम आपको इन भाई साहब से मुलाकात करा रहे हैं। तो अभी हम आपको भाई साहब के साथ ले जाएंगे जहाँ पर कली होती है पीतल के बर्तन पे, ये सारा दिखाएंगे कि कली कैसे होती है, वो सारा हम आपको अभी इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो हम भैया से मुलाकात कर रहे हैं। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? मुकेश कुमार। आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? मैंने अपना वो संभाला तब से काम कर रहा हूँ। तो पहले आपके पिताजी भी और उनके पिताजी भी काम यही करते होंगे? मेरे दादा परदादा यही काम करते तो मतलब कई पीढ़ियों से काम चल रहा है। हैं। मोटा मोटा कितनी पीढ़ियों से काम करें हम? ये 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी, मोटा मोटा 100 साल से ऊपर हो गए। हाँ 100 साल से ऊपर। तो ये हम अब ये क्या करें, ये देखो ये जो पीतल की परात है ये बनाई हुई है, शेप देके इसकी शेप दी जाती है डाइयों से। अब ये रॉ मटेरियल, अब इसका देखना, इसमें फिनिशिंग जो ये पिटाई करेंगे इसकी, ये सारा मैनुअल होता है। और जब ये परात बनेगी इसमें देखना, ये धीरे धीरे जो चोट से डिजाइन बनाते हैं वो डिजाइन परमानेंट रहता है उस बर्तन पर। तो ये इसका हाथों से सारा मैनुअली काम होता है। तो दिखाओगे कैसे काम करते हो? हाँ हाँ जरूर दिखाएंगे आपको। ये करते ये इसकी- देखो आप। पहले आप इसकी ये किनारी मोड़ रहा हूँ, ये देखो इसको। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि आज से ही है हमारा। तो उसकी सफाई करके दिखा डालो। ये एक कला है जिसमें बहुत ही धीमे धीमे तरीके से ये इसको सारा शेप देते हैं और सारा काम मैनुअल होता है। और इससे जो मजबूती आती है पीतल के बर्तन में, दिखा रहे हैं कि जो परात है ना उसमें जो हथौड़ी से चोट मार मार के करते हैं, ये परात का इस तरह का फिनिशिंग आती है। और अभी इसमें ये अभी लकड़ी के हथौड़े से करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं कि जो एक्चुअल फिनिशिंग आई है वो कैसे आएगी। ये बीच की स्टेज आती है, ये मेटल में इन्होंने जो पिटाई करके थोड़े थोड़े लाए हैं। अब ये भैया बताएंगे कैसे क्या हुआ। तो भाई साहब इसमें कितने घंटे लग जाते हैं एक परात को इस शेप को देने में, इस लेवल तक लाने में, उस रॉ मटेरियल से यहाँ तक लाने में? इसमें कम से कम ना तो आधा घंटा लगता है मैक्सिमम एक रात तैयार करने में पूरा। वहाँ वो जो रॉ मटेरियल वाली परात थी जो आप पिटाई कर रहे थे, उससे इसको तैयार करने में आधा घंटा लग जाता है। वहाँ से इसको इस शेप में लाने के लिए आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में हो जाता है ये सारा आधे काम? घंटे में होता है ये पूरा काम। अच्छा अच्छा, फिर इसके बाद अब आगे क्या कैसे करते हो? इसके बाद ये होती है जो फिनिश परात है। आप इसमें देख सकते हैं जो छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं चमके हुए, ये सारे लकड़ी का एक हथौड़ा सा होता है, उससे नहीं होता है, लोहे का थोड़ा सा होता है। ये शेप दी जाती है। सारा ट्रेडिशनल काम में दिखाऊंगा कि वो शेप कैसे देते हैं। एक मिनट, ये इन्होंने एक मिनट हटाना, ये इसमें शेप दी जाती है। ये इनका एक पाइप सा है, ये सरिया, हार्ड सरिया होता है, इस पर उस मेटल को रखा जाता है। फिर इसमें ये इसकी शेप देने के लिए अब इसमें पीतल के बर्तन को रखेंगे, वो बताएंगे सारा। अभी मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करते हैं। अभी अंकल बैठेंगे और ये प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि ये काम कैसे होता है। तो ये दिखाएंगे, ये इन्होंने फिनिश परात है, ये जैसे इसमें थोड़ा सा ये निशान थे, ये सब जो निशान ये नेचुरल तरीके से बनते हैं मेटल में। ये सारे जो निशान है डिजाइन वाले निशान बन रहे हैं, ये जो डिजाइन वाले निशान बन रहे हैं, ये देख रहे हैं किस तरह गोल गोल बनाए गए, एक शेप में बनाए गए हैं, एक डिजाइन बनाया गया प्रॉपर्ली, वो सारा मैनुअली होता है। ये देखिए हमारी पुरानी परंपरा है कि किस तरीके से वो डिजाइन को भी एकदम गोलाई में, रिदम में, एकदम शेप में बढ़िया तरीके से बनाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन से बनाया गया, लेकिन ये सारा काम मैनुअल होता है। तो ये हाथ की कला होती है। ये सब एक खटेरा समाज के लोग होते हैं ये देखिए इसमें अलग अलग डिजाइन बना है, इस तरह से डिजाइन देते हैं। तो ये ठठेरा समाज के लोग होते हैं जो पारंपरिक तरीके से इन पीतल के और कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन इससे जुड़े हुए। ये इनकी कला है हाथ की। ये देखिए हथौड़े से इनकी पिटाई कर करके इसमें ये डिजाइन बनाएंगे, परमानेंट डिजाइन बन जाता है। जो हमने फिनिश परात में हमने दिखाया, ये जो परात है बिल्कुल फिनिश होकर तैयार हो गई। ये जो सारे जितने भी डिजाइन बने हैं अंदर, ये अंदर का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं अंदर का हिस्सा। इसमें एक एक चीज़ को कैसे मतलब बिल्कुल ऐसे रिजम से बनाया, कहीं भी कोई लाइन से इधर नहीं, एकदम गोल तरीके से बढ़िया तरीके से बनाए गए। ये सारा हाथ से होता है सारा काम। आप समझ सकते हैं इन बर्तनों में कितनी मेहनत होती है। एक आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी ये जो निशान बने हैं सारे मेटल से एकदम लाइन में बने हुए, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, कुछ नहीं, एक डिजाइन बना हुआ है। ये सब मेहनत से काम होता है, ये कला है इनकी।
तो ये कलाएँ आजकल विलुप्त हो गई हैं, प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं और दूसरे तरह के बर्तन आ गए हैं, नॉन स्टिक आ गए हैं और आजकल एल्यूमिनियम के, स्टील के बर्तन आ गए, उससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। तो हमने आपको स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इन बर्तनों को खरीदें। आप इतना लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को नुकसान कर रहा है, आपकी जो खून पसीने कमाई हुई बीमारी में के इलाज में खर्च हो रही है। अगर आप अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारी से बचाना चाहते हैं, अपनी खून पसीने की कमाई को बर्बादी से होने से बचाना चाहते हैं, तो आप अब अपनी आदतें बदल लें और अपने आप को जो खाना बनाते हैं पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन यूज करना शुरू कर दें ताकि आपके घर के लोग स्वस्थ रहें और बीमारी से बच सके। अंकल, आपका शुभ नाम क्या है जी? नाम बताना पापा, नाम। लाल, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 75 साल की उम्र है। अच्छा, थोड़ा सुनता कम है, ऊंचा सुनता है, बुजुर्ग है ना। तो ये दिखा रहे हैं कि ये पीतल की जो मेटल की शीट ऐसे होती है। अब इस शीट पे ये लकड़ी का हथौड़ा होता है, इससे पिटाई करके धीरे धीरे शेप देंगे, नेचुरल शेप। अब ये भैया दिखाएंगे, बनाएंगे। ये भैया दिखाना कैसे करते हो, थोड़ा करके दिखाएंगे। तो इस तरह के अलग अलग तरह के हथौड़े होते हैं, उनसे इसको शेप देंगे। अब ये इसको पिटाई करके इसकी शेप को बदलेंगे, चेंज करते हुए ये इस तरह की शेप बन जाएगी। फिर इसके बाद जो भैया पिटाई करते हुए दिखाएंगे उस तरह की शेप बनेगी। फिर उसके बाद ये इस तरह की शेप बनेगी, इसमें इस तरह की फिनिशिंग आएगी और इसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट ये इसमें भी थोड़ी फिनिशिंग बाकी है, हल्का सा निशान लग रहे हैं और ये फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये जो फिनिशिंग आई थी ये रफ फिनिशिंग है, इसके बाद ये वाली फिनिशिंग आती है। ये हमने दिखाया कि कैसे उसकी पिटाई करते हैं। ये इनका एक लोहे का बना होता है, उसके ऊपर उल्टा करके सारा करते हैं। ये डिजाइन जो बनता है ये सारा बनता है। अब ये अंकल बताएंगे कि ये किस काम आती है मशीन? ये मशीन है, इसमें हम फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। अच्छा, फिर ये चमक आएगी इससे। अच्छा, ये रखिए, कैसे करते हैं इसमें थोड़ा बताओगे? अच्छा, ये है, इसमें अभी हल्की सी फिनिशिंग देने के, अभी ये हल्का सा देखना, हल्का सा निशान है, ये जो लास्ट फिनिशिंग होगी इसकी, वो लगाने पड़ेगी। चमक आते हैं। और ये मशीन क्या काम करती है फिर? ये रेखमाल मारती है। अच्छा, मशीन ऑटोमेटिकली रेगमाल का काम करती है। चला धीरे धीरे चला, मैं अच्छा, नीचे ये पहिया सा होता है, ये मोटर से घूमता है और ये ऊपर रेगमाल से हाथ में पकड़ लेते हैं, तो धीरे धीरे इसकी फिनिशिंग आनी शुरू हो जाती है। फिर ये जैसे थोड़ा हिस्सा चमका हुआ वो चमक जाएगा, वो पूरा चमक जाएगा इस तरीके से। उसके बाद फिर लास्ट फिनिशिंग देंगे ये, उसके बाद इसमें लास्ट फिनिशिंग दिखाएंगे। ये इनका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये मशीन वैसे तो बिजली से चलती है, मोटर लगी होती है, लेकिन अगर कभी लाइट ना हो तो इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि ये मैनुअली भी करते हैं। इस तरह से ये देखिए धीरे धीरे ये जो ऊपर हल्की सी एक कोटिंग सी बनी थी वो उतरती जाएगी और ये चमका वैसा है, इस तरह ये सारी चमकती चली जाएगी। तो इन्होंने दोनों ऑप्शन रखे थे, कभी लाइट अवेलेबल ना हो तो इस तरह से काम कर लेते हैं। ये मेटल की शीट है। अब ये शीट होगी, अब इसको हम तपाएंगे, वो आपको दिखा नहीं सकते हम। अच्छा, वो उपले लाते हैं, ये उपले। अच्छा, इसमें तपाई करेंगे, ये उपले। अच्छा, ये इसमें माल रख के फिर हम तपाते हैं। अच्छा, तपाए के बाद फिर ये रूटीन दोबारा चला जाएगा। अच्छा, फिर इसको हम ऐसी सही करके बनाएंगे। अच्छा, फिर ऐसी शेप लेगा, शेप बना के ना। हाँ। फिर इससे हम लट्ठे झुकाएंगे, एक तक बोले इससे हम लट्ठे झुकाएंगे। ये क्या करोगे? किनारी मोड़ के किनारी मोड़ेंगे। अच्छा, ये किनारी इनकी मोड़ के फिर हाथ से बाहर मोड़ेंगे। हाँ, वो हाथ भैया बाहर दिखा रहे हैं। मोड़ के ना फिर हम इस पर तेजाब लगाएंगे। अच्छा, फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे इसमें? तेजाब लगा के ना, हाँ, इमली लगाएंगे उसमें हम। इमली? जले नहीं। अच्छा, इमली। हाँ, इमली। अच्छा, खटाई। अच्छा, वो लगा के फिर हम पैर जैसे ये बने ना ऐसे ही मांगेंगे। अच्छा, ऐसे ही उसको चमकाएंगे। फिर एक माल से चमकाएंगे। अच्छा, एक माल चमका के फिर इस तरह रगड़ के ना ये मेटल है, मसाला डालते हैं इसमें। अच्छा, अच्छा, ये देखो क्या बात है, इसे कहते हैं चमक है। अच्छा, ऐसे काम होता है। दिखाएंगे मसाला ये क्या होता है, कैसा होता है? ये बहुत महंगा मसाला होता है। हाँ, कोई बात नहीं, क्या है मुझे ये बता दो, क्योंकि आजकल की पीढ़ी को तो पता ही नहीं क्या बोला ये है क्या, ये इसका नाम क्या होता है?
भाई ये मसाला ही बोलते हैं हमें तो। तो मुसाटी बोलते मुसाटी बोलते हैं, मुसाटी। मुसाटी बोलते हैं। मुसाटी डाल के ना इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। अच्छा, बढ़िया फर्स्ट क्लास जैसे जो होता है, ये ऐसे चमक जाती है। ऐसे में डाल के ना फिर उसको वो शेप में लाती है। अच्छा, तब ये फाइनल शेप आती है। पहले ये ऐसी रफ होती है, इसमें ये चमक हो गई, फिर ये ऐसी फाइनल बन जाती है। तो ये है। अब हमारे पराठे है नहीं, ये आपको बेल बूटे के पराठे दिखाते हैं और कहते हैं बाकी कुछ चीज है। अब ये भाई साहब हमें एक और घर में लेके आ रहे हैं जहाँ पर पीतल के बर्तन काम हो रहा है। आप देख सकते हैं ये पीतल की काम हो रहा है। ये भैया है जो फिनिशिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इनका हाथ कितने रिदम से चल रहा है और बिल्कुल धीरे धीरे इसको घुमाएं ताकि एक एक निशान एक के बाद सीरीज में बने और एक ऐसे डिजाइन से बने कि इसमें टेढ़ा मेढ़ा ना हो, लाइन के सीरीज में होती है और इसी कला की फिनिशिंग होती है। अब ये भैया मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फिनिशिंग कर रहे हैं। ये फिनिशिंग कैसे होती है मशीन से। ये रेगमाल से इसकी फिनिशिंग करेंगे, चमक जाएगी। इसके बाद फिर ये इसमें एसिड का और मसाला जो इन्होंने बताया था उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। अब ये धीरे धीरे इसकी फिनिशिंग आती जाएगी। देखिए अंदर से कितनी शानदार चमक आ गई। एक मिनट ये बताओ भाई साहब, सिर्फ एक मिनट के लिए अभी बताओगे कैसे करा, इसमें क्या डाला आपने? रेगमाल। अच्छा, रेगमाल से वही ये चमक है। अब इसके बाद क्या करोगे इसके साथ? अब इसके बाद क्या करोगे इसके साथ? ये पिटाई, ऐसे पिटाई के बाद तैयार। ये देखिए ये पीतल की भगोनी इन्होंने तैयार की है। ये लगभग 5 लीटर की है ना? हाँ, तो ये भगोनी तैयार हो गई। ये डिजाइन परमानेंट होते हैं, कैसे एकदम चमके उस पर बिल्कुल रिदम में, कहीं आपको रिदम में टूटा हुआ नहीं मिलेगा। एक सीरीज में बने, एक लाइन में बने हुए हैं, कहीं कुछ लाइन को सीरीज को डिस्टर्ब नहीं किया। ये सारी हाथ से मैनुअली होता है। तो ये इन लोगों की कला है, कई पीढ़ियों से लोग काम करते आ रहे हैं। रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। यहाँ पर पीतल के बर्तन, टोकनी, अब ये देखिए प्लेट है। ये प्लेट का जो ढक्कन है, इसका ढक्कन है, ये भी इसी तरह डिजाइन में बनाया गया। क्या बात है। ऐसी ये पीने के पानी की टोकनी बोलते हैं इसको। ये बड़ी यूज होती है, रेवाड़ी बनती है। और एक ये परात है, पहले परात इस तरह की होती थी। आजकल शादी ब्याह में परंपरा के नाम पर 1-2 परात शगुन के लिए देते हैं। एक छोटा सा प्लेट सी होती है, उसको यहाँ कचोला बोलते हैं। तो ये परात है, ये इन्होंने इसे सारा फिनिश प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। इस तरह से एक रिदम में सारे गोल गोल निशान बने हुए। ये देखिए रेगमाल से ये इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब इसमें इसकी थोड़ी पिटाई करेंगे और इसकी फाइनल फिनिशिंग आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले इस जो बर्तन का रंग था इस तरह का था। हाँ, अभी हम एक और घर में जा रहे हैं। यहाँ पर भी ये लोग पीतल का काम कर रहे हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, डिजाइन वाली परात है। इसमें देख सकते हैं कितना सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है। ये डिजाइन सारे मैनुअली होते हैं, हाथ से होते हैं। क्या बात है, एकदम शानदार डिजाइन। मशीन भी फेल है इसके सामने। आप देख सकते हैं ये हमारी कला कितनी इंपॉर्टेंट थी। और ये सारा काम मैनुअली इनके हाथों में इतनी मतलब सदी हुई कंसंट्रेशन से काम होता है। बिल्कुल हल्के हल्के उससे हाथ से थोड़ा चलता रहेगा और वो साथ साथ उस पर निशान बनाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं डिजाइन कितना शानदार तरीके से बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो इसका भारी परत का डिजाइन था जो आउटर लेयर है।
इसका डिजाइन था। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर भी कितनी सुंदर कलाकारी की है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी परात है। इसमें देखिए डिजाइन आप ध्यान से देखेंगे, बीच में कैसे सुंदर से चारों तरफ बना के किए हुए, उसके चारों तरफ फिर डिजाइन बनाया, फिर गोल चक्कर, फिर डिजाइन, फिर फूल पत्ती बना के कहाँ तक, ये कितना सुंदर डिजाइन, और सारा मैनुअली है ये। और ये डिजाइन इससे परमानेंट रहते हैं, जब तक पीतल का बर्तन जिंदा रहेगा तब तक ये डिजाइन रहते हैं, ये परमानेंट होता है। तो ये कला की मेहनत है, इसीलिए पीतल के बर्तन थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एक इंसान के अंदर की कला थी वो बाहर निकल के आती। ये और जो बना रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है? नाम क्या है? आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? कितने पीढ़ियाँ होगी? 5, 7, 10 साल हो गए। और आपसे पहले आपके पिताजी, फिर पिताजी के पिताजी करते होंगे, तो कई पीढ़ियों से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं इनकी कला, कितना सुंदर डिजाइन बनाया है और सभी हाथ से बनाया है। ये अपने आप में कला है, बहुत बड़ी कला है। इसमें बहुत साधना से काम करना पड़ता है, रिदम से काम करना पड़ता है। जब आप देखते हैं जो इनका लोहे का सा जो बेस होता है, इस पे भी पीतल के बर्तन की पिटाई होकर ये भी कितना शाइनिंग कर रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे ब्रास के पीतल बर्तन होते हैं, पीतल के शाइन करते हैं, उसी तरह ये शाइन कर रहा है। ये लोहे का है बेसिकली। अभी हम एक और घर में आ गए हैं, यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तांबे के बर्तन का काम होता है, कि तांबे के बर्तन का काम कैसे होता है। ये अंकल हैं, शुभ नाम क्या अंकल? मेरा नाम भाई श्यामलाल भगत भैरू जी महाराज। क्या बात है। और 85 साल के हैं इनकी, आप हेल्थ देखिए कितनी सुंदर हेल्थ है। ये इस एज में भी ये इस काम को थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ये तांबे के बर्तन का काम कर रहे हैं। तांबे के बर्तन में भी इसी तरह जैसे पीतल के बर्तन में होती है पिटाई हो गई, इसमें भी ऐसे ही डिजाइन बनते हैं, सारा काम मैनुअली होता है। आप देख सकते हैं अंकल कैसे इसमें तो भैया डिजाइन बना रहे हैं। क्योंकि तांबे की परत पतली होती है। ये देखें तांबे की जो अंकल ने पिटाई करनी शुरू की, इसमें डिजाइन बनना शुरू हो गया। ठीक है, देख सकते हैं भैया इसमें फिनिशिंग दे के इस तरह से इसको बेहतरीन बना रहे हैं। इसलिए डिजाइन वाले बर्तन इनकी अभी फिनिशिंग होगी। आप देख सकते कितना सुंदर रिदम में डिजाइन बना हुआ है। और ये छोटे छोटे बर्तन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, कटोरी के साइज़ के लगभग, कटोरी के साइज़ के हैं। आप होटलों में दाल वगैरह सर्व करते हैं, कटोरी के साइज़ का है। अब इसमें इन्होंने ये शेप दे दी है, अब इसमें फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग होने के बाद इसमें शाइनिंग आएगी। ये देखिए फिनिशिंग हो गई, इस तरह की चमक आती है इसके अंदर। इसकी केटली बनाई जाएगी, नीचे बेस लगेगा। ये इसमें जो रेस्टोरेंट वगैरह में खाना सर्व करते हैं, ये होटलों में हाँ सब्जी वगैरह, ये तैयार है, ये फिनिश प्रोडक्ट है। क्या बात है। ये आप देख सकते हो तांबे की परात, ढक्कन पॉलिश किया हुआ है, फिनिश प्रोडक्ट है ये, शानदार। अच्छा इसमें कली और होगी? अच्छा कली होगी, हाँ कली होने से उसमें जो नेगेटिव इफेक्ट है वो दूर हो जाते हैं, तो कली इसके बाद होगी। साथियों हम एक और घर में आ गए। यहाँ पर ये पीतल की टोकनी बना रही है, ये अलग अलग पार्ट हैं उसके, और ये इसके अलग अलग पार्ट को जोड़ेंगे, फिनिशिंग होगी। ये सुंदर डिजाइन वाली टोकनी जो मैंने दिखाई थी वो बनती है। ये उससे पहले का पार्ट है, वो चीज़ बन के तैयार हुई थी। अभी हमें घर में आए, ये कांसी की प्लेट है, इसकी कांसी की थाली, इसमें फिनिशिंग कर रहे हैं। इनकी फिनिशिंग करने के लिए मशीन होती है। तो साथियों हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास किया। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।